आज की सभा का मैं प्रारंभ करती हूँ और गुरु वंदना के साथ, स्तुति के साथ मैं इस सभा का आरंभ करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमस्तस्यै। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति। आज की सभा का प्रारंभ करते हुए मैं एक भजन के साथ अपने इस सभा को मैं आरंभ करूंगी। आज का टॉपिक मैंने गुरु पर लिया है, तो बहुत से लोगों ने मुझे ये मैसेजेस भेजे हैं कि गुरु क्या होते हैं, गुरु का वास्तविक प्रेम क्या है, कि महिमा क्या है। गुरु और शिष्य के बीच का वास्तविक प्रेम क्या है। बहुत से लोगों के ये प्रश्न मुझे आए हैं, तो उसी को मैं सामने रखते हुए आज मैंने गुरु का टॉपिक लिया। और सभा को प्रारंभ करने से पहले मैं एक भजन सामने रखना चाहूंगी। इस अविरत सी जिंदगी की नदी में चलते चलते कुछ सुंदर से मोड़ हमारे जीवन में आ जाते हैं। उस सुंदर मोड़ों पर चलते चलते हमें पता नहीं चलता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि उन सुंदर मोड़ों पे चलते हुए हम कहाँ पहुंच जाते हैं। हम उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम इस अविरत सी जिंदगी के मोड़ पर चलते चलते गुरु मिल जाते हैं, गुरु का मार्ग मिल जाता है। तो उन मोड़ों पे चलते चलते हम जहाँ पहुंच जाते हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आई एम श्योर हम कोई इमेजिन नहीं कर सकते। जिसके भी जीवन में भौतिक रूप से अगर गुरु का साथ और सानिध्य प्राप्त है, तो वो बहुत ही खुशनसीब साधक या शिष्य होगा। तो आज मैं भजन पेश करना चाहूंगी इसी गुरु के टॉपिक पर। गुरु में अपने भाव को व्यक्त करना चाहूंगी। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की
धूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं तुम्हारी धूल हूँ। मैं तुम्हारी धूल हूँ। तुम हो पूजा, मैं पुजारिन। तुम सुधा में धूल हूँ। तुम सुधा में प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं तुम्हारी धूल हूँ। तुम हो सागर की सीमा, मैं किनारे की लहर। मैं किनारे की लहर। तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी ताल हूँ। मैं अधूरी ताल हूँ। तुम हो गाया, मैं हूँ छाया। तुम क्षमा में भूल हूँ। तुम क्षमा में भूल हूँ। तुम गगन के देवता हो, मैं तुम्हारी धूल हूँ। मैं तुम्हारी धूल हूँ। तुम उषा की लालिमा हो, मैं भोर का सिंदूर हूँ। भोर का सिंदूर हूँ। मेरे प्राणों के हो गुंजन, मेरे मन के बीत हो। मेरे मन के मयूर हो। तुम गगन के देवता हो, मैं तुम्हारी धूल हूँ। मैं तुम्हारी धूल हूँ। तो गुरु के समक्ष, गुरु को समर्पित ये मैंने भजन आज अपने भाव को सामने रखा है। जैसे कि गुरु का मैंने टॉपिक लिया था आज, सभी के प्रश्न मैसेजेस मुझे आए हैं, उसी को मायने रखते हुए गुरु का टॉपिक मैंने लिया और अपने भाव को मैंने व्यक्त किया। गुरु वो सूरज है, गुरु वो गगन है, और हम वो ये धूल है। इसको मैंने प्रकट किया। तो सबने मैसेजेस मुझे किए हैं कि गुरु क्या होते हैं, गुरु का प्रेम क्या होता है, गुरु और शिष्य का वास्तविक प्रेम क्या होता है, गुरु की महिमा क्या होती है,
और क्या गुरु हमें ढूंढते हैं या हम गुरु को ढूंढते हैं? ये बहुत सारे सवाल मुझे आए हैं, तो उसी को आज मैं सामने रखना चाहूंगी। आज थोड़ी सी मेरी आवाज ठीक नहीं है, तो मुझे ये सर्दी जुकाम में काफी सेहत मेरी ठीक नहीं है, तो दिनों से सभा नहीं हुई, तो आज मैंने सोचा कि आप सभी से मुलाकात की जाए, तो इस आवाज को आप झेल लीजिएगा कुछ देर के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुरु क्या होते हैं। जैसे कि मैंने भजन गाया, गुरु वंदना गाई, तो हम सभी गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, इसी स्वरूप में हम सब गुरु को जानते हैं और समझते हैं और मानते हैं। यही गुरु की व्याख्या है। गुरु के बारे में हम क्या ही बोलेंगे, बताइए। और जितना भी बोले उतना कम है। देखिए, दोनों ही बातें, गुरु के बारे में कोई कुछ कहा नहीं जाता और गुरु के बारे में जितना भी कहो उतना कम है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु क्या होते हैं। तो मैंने कह ही दिया है कि गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु ईश्वरा के रूप में मानते हैं और जानते हैं। और जहाँ हमारे सवालों का आवेग होता है ना, और जहाँ हमारे सवाल पहुंचना चाहते हैं और वहां पहुंचकर शांत हो जाते हैं, वो गुरु होते हैं। हम इस नख, जो हमारा नख होता है ना, नेल, नख से लेके सीख तक, जो मस्तिष्क सीख तक, हम समस्या ही समस्या है। हमारा देह क्या है? समस्या से घिरा हुआ है, और हम सुबह से शाम तक उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, मांगते हैं, सॉल्यूशंस मांगते हैं। हमारा मन सवालों से घिरा है, हमारा शरीर समस्याओं से ग्रसित है। जहां इस समस्याओं का समाधान हो जाए, वो गुरु होता है। हम हर बात पर एक समस्या, एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जहां ये प्रश्न चिन्ह हमारा खत्म हो जाए, उस अंतिम बिंदु का नाम गुरु है ना? जीवन को हम जिस रूप में हमने जीवन की यात्रा को शुरू की है, वो जो अंतिम छोर है, वो जो अंतिम बिंदु है, वो गुरु है, वो गुरु होते हैं। समस्याओं का जो समाधान कर दे, वो हमारे जीवन का अंतिम बिंदु, वो गुरु होता है। जिसके लिए हमने जीवन की यात्रा शुरू की है, वो अंतिम छोर, वो गुरु होता है। गुरु हमारे ज्ञान को, हमारे अशुद्धियों को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अंतिम बिंदु का नाम गुरु होता है।
जो हमारी समस्या को सुलझा दे, समाधान हमारी कठिनाइयों का। गुरु हमें जीवन को जीने की कला सिखाता है। संसार में भी जीने के लिए हमें एक शिक्षक की जरूरत होती है। उसी तरीके से आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी पग पग पर हमें नए नए अनुभव होते हैं। तो वहां पर गुरु की आवश्यकता होती है, तो वहां पर गुरु एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। गुरु सृजन, संरक्षण और विनाश का एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। उस अंतिम यात्रा का अंतिम बिंदु का नाम गुरु होता है। अब गुरु का प्रेम क्या होता है? तो देखिए, गुरु जो पानी का प्यास के साथ होता है, जो भूख का रोटी के साथ होता है। गुरु प्रेम तपती हुई धूप में भागते भागते जब हम उस शीतलता की ओर बढ़ते हैं, पहाड़ों की तरफ, वो गुरु प्रेम होता है। हमारी हस्ती जल रही है। हमारी हस्ती क्या है? देखिए, समाधान और सवालों से भरी है। जब उस तपती धूप में सुलझते हुए हमारी हस्ती जब जल रही है, तब जब हम उन पहाड़ों और जब एक शीतलता से भरा हुआ झरना हमें मिल जाता है, वो गुरु का प्रेम है। वो होता है गुरु प्रेम। गुरु प्रेम हमें अज्ञान और अशुद्धता से, हमारी अशुद्धता, हमारी अज्ञान को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु का वास्तविक प्रेम ज्ञान से होता है। गुरु के लिए सभी साधक शिष्य एक समान होते हैं। उनके लिए मात्र शिष्य या साधक की प्रगति, ज्ञान, बुद्धि, समाधान, आत्मज्ञान का विकास, वहां तक पहुंचाने में ही वही गुरु का प्रेम होता है। अशुद्धियों से मुक्त करना, आत्मज्ञान तक पहुंचाना, हमारी प्रगति, हमारा विकास, ये गुरु का प्रेम होता है। मात्र गुरु का प्रेम ज्ञान से होता है। गुरु के लिए सारे साधक साधिकाएं शिष्य एक समान, उनका विकास, उनकी प्रगति, मात्र यही गुरु का प्रेम होता है। गुरु का प्रेम हमें अपनी कठिनाइयों से सुलझने में, समाधान ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु कोई व्यक्ति इत्यादि का नाम नहीं है। देखिए, गुरु यानी कि वो अंतिम जो सत्य का नाम ही गुरु है। उस अंतिम बिंदु का नाम गुरु होता है। अब गुरु और शिष्य के बीच का वास्तविक प्रेम क्या होता है? तो श्रद्धा, समर्पण और गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करना,
ये होता है गुरु और शिष्य के बीच का वास्तविक प्रेम। ये होता है गुरु का वास्तविक प्रेम। गुरु का प्रेम हमें अपनी कठिनाइयों को सुलझाने में, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में, आत्मज्ञान तक पहुंचाने में, शिष्य और गुरु साधक का बीच का वो वास्तविक प्रेम होता है जो हमें आत्मज्ञान, बुद्धि, ज्ञान, समर्पण, निष्ठा तक पहुंचाता है। ये होता है गुरु और शिष्य के बीच का वास्तविक प्रेम, मजबूती लाता है। अब देखिए, गुरु से प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा और उनके मार्ग को स्वीकार करना, ये बहुत कम लोगों में दिखता है, पाया जाता है। तो यहाँ पर वो मजबूती गुरु और शिष्य के, साधक के बीच में वो प्रेम, वो वास्तविकता हमें नजर आती है। हम वास्तविकता को देख सकते हैं। निष्ठा की कमी है। प्रेम तो सभी करते हैं गुरु से, लेकिन निष्ठा निष्ठा नहीं होती है गुरु के प्रति। जब वो निष्ठा आ जाती है गुरु, साधक और शिष्य के बीच में, तब वो मजबूती, वो वास्तविक प्रेम झलकता है गुरु शिष्य साधक के बीच। वो अंतिम छोर, वो अंतिम बिंदु जो होता है गुरु शिष्य साधक या गुरु प्रेम या गुरु क्या होता है, वो है निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा। तो और गुरु का प्रेम मात्र ज्ञान से होता है, न उनके लिए कोई शिष्य और साधक कोई अधिक है या कम है। मात्र उसकी प्रगति गुरु के लिए मायने रखती है, महत्वपूर्ण रखती है। यही गुरु का प्रेम होता है। और गुरु और शिष्य और साधक के बीच का प्रेम उसकी श्रद्धा, समर्पण, गुरु के मार्ग को स्वीकार करना होता है। तब वो मजबूती, वो निष्ठा से आती है। ये होता है गुरु शिष्य और साधक के बीच का वास्तविक। तो अब हम चलते हैं गुरु की महिमा पर। गुरु ग्रंथ नाम का एक शास्त्र है। वहां पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को गुरु की महिमा का कथन कहते हुए, गाते हुए, क्षमा चाहूंगी आज सर्दी की वजह से मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, जुकाम की वजह से। तो भगवान शिव माँ पार्वती को गुरु की महिमा को गाते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि गुरु क्या होते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म स्वरूपम ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम विमलम सर्वाधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम
तम नमामि, गुरुवे तम नमामि। ये कुछ लक्षण शिव भगवान गुरु के लिए बताते हैं। गुरु गीता में शिव कहते हैं कि ब्रह्म रूपी आनंद को जो उपलब्ध है, वो जो परम शांति सुख को उपलब्ध है, केवल जो केवल्य को उपलब्ध है, जो सेल्फ सफिशिएंट है, परफेक्शन, परफेक्ट है, कंटेंट है, वो गुरु होते हैं। अब ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, यानी कि इसका मतलब है कि जो ज्ञान का, जो ज्ञान की साकार मूर्ति है, वो हमें किताबों से ज्ञान नहीं देते हैं, वो खुद ज्ञान मूर्ति के सागर है, साकार ज्ञान की मूर्ति है, एंड पर्सोनिफाइड नॉलेज। द्वंद्वातीतम मतलब कि उनके भीतर कोई ड्युअलिटी नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई द्वंद, कोई ड्युअलिटी नहीं, न सुख न दुख, न मोह न माया, न प्रेम न राग, न द्वेष, न पाप न पुण्य, किसी भी तरह के द्वंद से वो पार है। उन पर इन द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द्वंद्वातीतम, इन सबके बियॉन्ड है वो। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, यानी कि तत्वमसी जैसे महान वाक्य यहाँ कहे जा रहे हैं, तो वो इशारा कर रहे हैं तत्वमसी, यानी कि वो परम चेतना, वो परम शांति सुख की तरफ इशारा कर रहे हैं। तत्वमसी, वो तत्वमसी कौन है? वो है गुरु। एकम नित्यम, उनका एक स्वरूप है, हमेशा एक रूप जो है होता है, वहां कोई दूसरा रूप या स्वरूप नहीं होता है। He is an omnipresent and omnipotent. He is all capable. एकम नित्यम, वो नित्य होते हैं। संसार से दूर जाने की बात तो और है, लेकिन हाँ हो सकता है, देखिए कि गुरु का भी भौतिक शरीर कभी कभी मतलब ओझल हो सकता है, लेकिन गुरु की जो प्रेजेंस होती है, वो उस परम साधक को, परम साधक का कल्याण किए बिना, उसको मुक्ति की ओर पहुंचाए बिना, गुरु कभी भी इस संसार में चाहे जितने भी गुरु हुए हो, उनके परम शिष्य को उस लक्ष्य तक पहुंचाए बिना, उस मुक्ति तक पहुंचाए बिना, गुरु इस संसार से नहीं जा सकते, या गुरु इस संसार को नहीं छोड़ सकते। एकम नित्यम, जिसका मतलब ये है विमलम अचलम, एकम नित्यम विमलम अचलम,
यानी कि वो नित्य थे, नित्य है, नित्य रहेंगे, सदा थे और सदा ही रहेंगे। भौतिक शरीर गुरु का कभी कभी ओझल भी होता है, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो परम उनका शिष्य या साधक होता है, उसको हमेशा अचलम विमलम महसूस होती है। किसी भी स्थिति या परिस्थिति में वो हमेशा उस शिष्य या साधक के साथ बनी रहती है सदा। कभी भी वो डावाडोल नहीं हो सकती है, ये है इसका मतलब। सर्वाधि साक्षी भूतम, यानी कि जो हर प्राणी में, प्राणी के भीतर जो मौजूद है, साक्षी, सर्वाधि साक्षी भूतम, यानी कि हर प्राणी के भीतर जो साक्षी मौजूद है, जो विटनेस, जो कॉस्मिक विटनेस, वो कोई और नहीं, देखिए वो गुरु होता है, वो विटनेस, साक्षी भूतम, वो हमेशा रहता है। साक्षी और गुरु अलग नहीं है। भावातीतम, यानी कि गुरु सारे भावों से बियॉन्ड है। वो प्रेम में होते हुए भी वो प्रेम से पार हैं। कभी कभी वो क्रोध भी करते हैं, लेकिन उस क्रोध से भी वो पार है। वो साधक और शिष्य के लिए जरूरी होता है वो प्रेम और क्रोध, उसको वो दर्शाते हैं, मात्र दर्शाते हैं, लेकिन वो इन सारे भावों से परे हैं, पार हैं, बियॉन्ड हैं। वो बहुत सारे इमोशंस शो करते हैं, लेकिन इन सारे इमोशंस के बियॉन्ड है, जो होते हैं इन सारे भावों के, वो पार है। मात्र गुरु शिष्य या साधक की प्रगति के लिए वो इमोशंस को कभी कभी ले आते हैं, लेकिन उन सबसे वो पार है, उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। त्रिगुण रहितम, मतलब कि जो तीन दोष होते हैं, सतोगुण, सतो, रजो, तमस, इन तीनों गुणों से वो पार हैं, वो परे हैं। अब ऐसा भी नहीं है, देखिए, कि गुरु के भीतर सतोगुण नहीं है तो रजोगुण होगा, रजोगुण नहीं है तो तमस होगा, नहीं। इन तीनों गुणों के वो पार है, वो बियॉन्ड है। इन तीनों गुणों का उन पर कोई असर या प्रभाव नहीं डाल सकता है। त्रिगुण रहितम, तो वो इन तीनों गुणों से रहित है, पार है, बियॉन्ड है वो। तम नमामि, यानी कि ऐसे गुरु को मैं बारंबार नमन करती हूँ, ऐसे सदगुरु को मैं बारंबार नमन करती हूँ। तम नमामि, तो ये कुछ लक्षण गीता, शिव की गुरु गीता हुई, वहां पर गुरु के लक्षण ये बताए गए। आनंद भोगलब्ध स्मरण चेतना परम शांति सतीशियंत, ये शिव पार्वती को गुरु की महिमा गाते हुए, कहते हुए पार्वती माँ को समझाते हैं। गुरु, अभी एक और सवाल आया है मुझे कि क्या गुरु को हम पा सकते हैं या गुरु को हम खोजते हैं क्या? तो देखिए, सीधा सा सिंपल सा मैं जवाब देती हूँ कि गुरु को हम नहीं खोज सकते, ना ही हम गुरु को ढूंढ सकते हैं, ना ही हम गुरु को
खोज सकते हैं। जिस तरीके से हम आम जीवन में, सांसारिक जीवन में धन दौलत मुझे चाहिए, घर परिवार सुख समृद्धि चाहिए, इसकी प्रार्थना हम यूनिवर्स में डालते हैं, उसी करते हैं हम। तो उसी तरीके से हमें उस ऊपर वाले से, यानी कि ब्रह्मांड से, उस ब्रह्मांड के समक्ष हमें ये प्रार्थना रखनी है कि मुझे गुरु का साथ, गुरु का सानिध्य, मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो। तब हमारे साधन खुलते हैं, हमारे द्वार खुलते हैं। वो प्रार्थना हमें करनी है। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की है। उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, 3:40 से लेकर 5 बजे तक के समय के बीच आप उठकर इस अपनी प्रार्थना को रखिए उस ब्रह्मांड, उस यूनिवर्स के सामने कि हम आम प्रार्थनाएं बहुत रखते हैं, तो इस गुरु के लिए क्यों नहीं मार्गदर्शन, गुरु का साथ और सानिध्य हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमें प्रार्थना रखनी। ये मैंने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की है। कहीं ना कहीं शायद आप सभी को मैंने जो भी कहा, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आप सभी को उपयोगी हो, इसलिए मैंने ये बात सामने रखी। लेकिन वास्तविकता एक सत्य ये भी है कि जब हमारी पात्रता, हम में जब वो पात्रता होती है, तो गुरु साक्षात प्रकट हो जाते हैं, अस्तित्व प्रकट हो जाता है, गुरु क्षेत्र प्रकट हो जाता है। वो कली फूल बनकर खिल जाता है। वो कली फूल तभी खिलती है जब उसमें वो पात्रता आ जाती है। तो जब वो पात्रता हम में आ जाती है, तो ये ब्रह्मांड हमारे लिए साधन तैयार करता है। तो ये कुछ बातें मैंने, गुरु क्या होता है, गुरु प्रेम क्या होता है, गुरु और शिष्य के बीच का प्रेम, वास्तविक प्रेम क्या होता है, गुरु की महिमा क्या है, ये मैंने अपने अनुभव और अपने भावों को आप सभी के समक्ष रखा। आध्यात्मिक यात्रा एक सूक्ष्म यात्रा है। देखिए, इस सूक्ष्म यात्रा को तय करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। पग पग में एक नया अनुभव होता है, तो उस अनुभव के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। जब तक किसी के जीवन में गुरु या गुरु का साथ या मार्गदर्शन नहीं होता है, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होता है। हमें उस अंतिम छोर तक, उस अंतिम बिंदु तक पहुंचाने वाला, उस रॉकेट की स्पीड की यात्रा जो हमें करवा दे, वो होता है गुरु। नहीं, गुरु बिन ठाव। जिसने इस बात को समझ लिया, उसका जीवन नाउ एंड हियर, जो अब इस वक्त जो जीवन मिला है, वो उसको पूरा अपनी मुक्ति, अपनी इस व्यर्थ, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देगा इस मनुष्य जीवन। गुरु बंधन, एक ही बंधन, गुरु बंधन, जो हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। बस यही गुरु की परिभाषा है। इसी को मैंने अपने भावों में व्यक्त करने की एक प्रयास किया है। उम्मीद है मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहूंगी। बाकी आगे कोई कुछ बोलना चाहता है, अपने भाव को रखना चाहता है गुरु के प्रति,
कोई अपना एक्सपीरियंस, अनुभव तो अनम्यूट करके बोलिए। और अगर कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है तो फिर हम इस सभा को विराम देते हैं। और सभी का तहे दिल से आभार इस सभा में जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, और बहुत जल्द फिर से मिलते हैं और किसी वार्तालाप में। शुक्रिया आप सभी का।